लेकिन इस बार ये दिल्ली में नहीं, ये कोलकाता में है। इसको लेकर बहुत भीषण प्रोटेस्ट पूरे देश में एक आग का लहर पकड़ लिया है। जस्ट लाइक निर्भया, अब 7 साल बाद उसका पनिशमेंट निर्धारित हुआ था। इसका पता नहीं कितने साल बाद होने वाला है, ये तो पता चलेगा ही। लेकिन इस आड़ में मैंने एक थंबनेल में एक चीज़ डाल रखा है, लड़का वाला। तो उसका मतलब क्या है? इस तरह का जो लोग कमेंट कर रहे हैं या आ, बात उठा रहे हैं कि भाई कानून बनना चाहिए सख्त रूप से, तो भाई मेरे और बहन मेरी, मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देश में कानून की कमी नहीं है। कानून की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इतना ज़्यादा कानून है, भर भर के कानून है। महिलाओं के तरफ ही तो 90% कानून है। फिर भी ऐसे ऐसे अपराध हो जा रहे हैं और उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा कानून की डिमांड करेंगे। कानून सख्त होना चाहिए, किसी भी सख्ती की ज़रूरत नहीं है। जो बना हुआ है उसका पालन कर ले, वही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह का जब आप डिमांड रखते हैं कि भाई कानून बनाइए, ये करिए, वो करिए, तो आप याद रखिए, ऐसे ऐसे हरामखोर आदमियों के कारण ही कानून बनता है। और एक हरामखोर आदमी ये महिलाओं के दुश्मन नहीं है, ये जेंट्स के दुश्मन है, ये मर्दों के दुश्मन है। क्योंकि एक हरामखोर के कारण कानून बना, बात समझिएगा। अब ये फेक फेमिनिस्ट द्वारा इनोसेंट मेन के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज किया जाएगा। कांड हुआ एक, लेकिन अब इसके नाम पर अगर कानून बनता है कुछ डेथ पेनल्टी वाला डायरेक्ट, तो कितनी महिलाएं नाजायज बेनिफिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी 24 घंटा। इस बात को समझिए आप लोग। बहुत भीषण प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है देश के देख के कि सारे लोग साथ में आ गए हैं डॉक्टरों का साथ देने के लिए, और आ ही जाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। आपके सामने मैं फेमस पब्लिक कमेंट्स लेकर प्रस्तुत करता हूँ, जो कि पब्लिक द्वारा किए गए हैं भाई, यूट्यूब पर ही और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। नो वन हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन कोलकाता पुलिस इंटीग्रिटी, डेट्स एन अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसा उनके सामने प्रोटेस्टर आके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं, ऐसा कई लोगों ने भी कमेंट किया था। 2 दिन हल्ला, फिर खामोशी, हमेशा से तो यही होता आया है। भाई लड़की है तो हल्ला भी हो रहा है। कितने लड़के महिलावाद कानून के कारण अपनी जान दे देते हैं, कितने लड़के जान दे चुके हैं। इसके कारण तो मोहल्ला में भी हल्ला नहीं होता है मेरे भाई। हल्ला होगा ही नहीं। 2 दिन कहाँ भाई, ये महीना दिन चलेगा, ये बहुत महीना चलेगा। और भले जस्टिस डिनाइड हो जाए, लेकिन जस्टिस मिलेगा ज़रूर। लेकिन जो हजारों हजार लड़कों के महिलावाद कानून के कारण उनके साथ जो मेंटल लेवल पे दुष्कर्म हो रहा है ना, उसका कोई हिसाब किताब करने के लिए किसी की आवाज़ नहीं उठेगी। मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब मत निकालिएगा कि मैं महिला विरोधी हूँ। मैं 100% इस फेवर में हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे हरामखोरों के विरुद्ध। लेकिन बस जो मैंने पहले बात कहा है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा उसको, तो समझ आएगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। I live in West Bengal and I can confidently say that under Mamata government, West Bengal has become the only hell on this very earth. इस टाइप का कमेंट मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत मिला है, जो कि लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लिविंग हेल हो गया है पूरा। द वर्स्ट थिंग इज डैट भाई एडवोकेट का तो काम है यार। एडवोकेट तो ट्राई करेगा कि भाई बेस्ट चीज़ें प्रेजेंट करें अपने तरफ से टू सेव हिज क्लाइंट। हाँ, लेकिन क्या करोगे, अब संविधान है, हक दिया गया है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कोई गिल्टी, तब तक अब क्या है, सामने दिख ही रहा है, इसको देखिए। हिज मोबाइल फ़ोन वॉज फुल ऑफ पॉर्नोग्राफिक। देखिए सुनिए, पॉर्न का इससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है। बड़ा सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट में आप जाइएगा, पूरा जजमेंट और पूरा वीडियोस इसको देखिएगा, इसके बारे में क्यों लीगलाइज किया गया है प्रोस्टिट्यूशन को और पोर्नोग्राफी को। भाई किसी चीज़ को कंप्रेस करना कोई उपाय नहीं है। भले आप रिलीज कर दीजिए तो रिलीफ होगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत साइकोलॉजी, साइंटिफिक एविडेंस और बहुत चीज़ें देखकर डिसीजन दिया गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई तेरे हिसाब से तो मतलब 20 साल पहले तो मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं हुआ करता था देश में। हरामखोर, केवल एक जवाब है, हमेशा मौजूद रहते हैं। और इनको योगी जी जैसा आदमी चाहिए ठीक करने के लिए।
जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, वी वांट क्विक रिस्पॉन्स। सबसे शुरू में ही कह रहा था भाई, निर्भया का तो भाई 7 साल लग गया था, अब इसका पता नहीं कितने साल लगने वाला है। सो द पुलिस हायर्ड दैट मैन, कांट इवन डू अ बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक तो कर लोगे यार, अब कैरेक्टर चेक करने का कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट बना है डिजिटल जिससे कैरेक्टर चेक कर लोगे? पुलिस बैकग्राउंड चेक किया भी होगा, उसको कुछ पता भी होगा, ऐसे ही थोड़ी किसी को हायर कर लेगा, बट कहाँ से कैरेक्टर चेक करोगे? आई बिलीव ही इज़ नॉट अलोन, ही हैड। भाई इसमें एविडेंस दिया गया, एविडेंस क्या कह रहा हूँ, आशंका जताई गई है रिपोर्ट से, क्योंकि उसके शरीर से जितना सीमेंट मिला था वो इतना ज़्यादा था कि जैसे लग रहा था कि ये एक गैंग के द्वारा किया गया अंजाम है, ये इंडिविजुअल पर्सन द्वारा केवल नहीं था। हर महिला डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित होगी? सोचने वाली बात है। अफ़गानिस्तान तालिबान, अफ़गानिस्तान तालिबान भी इनसे अच्छा है भाई। अफ़गानिस्तान के लोगों से मतलब आप देखिएगा कभी यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह, अफ़गानिस्तान की भी इतनी बुरी हालत नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम बंगाल वॉज गोल्डन बट नाउ पूरा इंडिया ही गोल्डन बट था ब्रो, बंगाल की क्या बात करें। और तालिबान, तालिबान का छोड़ो, मतलब चलो ठीक है, क्या कहें इसके बारे में, ये तो पब्लिक कमेंट्स था, मेरा काम था भाई पब्लिक कमेंट्स दिखाना आपको, जो भी फेमस पब्लिक कमेंट्स थे। और अगर ये प्रयास मेरा आप लोग को सराहनीय लगा, जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ पब्लिक कमेंट्स दिखाने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और मैं जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे, आप जो भी डिमांड रखेंगे, मैं पब्लिक कमेंट्स लेकर इस पर आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।